रात के वक्त औरत ने रोशनी बंद की और सोने की तैयारी की। अचानक एक बंदा उसे दबोच देता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। औरत आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो गई। जब वो दोबारा जागी तो उसे पता चला कि वो एक अंधेरे पिंजरे में बंद है। वो बहुत डर गई। वो मुसलसल लोहे के पिंजरे पर दस्तक देती रही और मायूसी में चीख रही थी। तो उसने क्या तजुर्बा किया? ये सब एक बस के हादसे से शुरू हुआ। उस दिन इमा हस्बे मामूल काम पर गई। एक अजनबी आदमी ने उसे सलाम किया। उस आदमी ने कहा कि उसका नाम निक है। वो इमा का हाई स्कूल का हमजमा था। वो उसे बहुत पसंद करता था। इमा को निक के बारे में कोई याद नहीं थी। उसने सिर्फ शाइस्तगी से जवाब दिया। निक के बस से उतरने से पहले वो जल्दी से चली गई। वो निक को अपने घर ले आई, लेकिन इमा की तस्वीर उसके जहन में अब भी थी। इसलिए उसने सोशल नेटवर्क पर इमा के बारे में तमाम मालूमात जमा की। फिर उसने आईने के सामने बार बार मशक की कि इमा से कैसे मिलना है। सब कुछ तैयार होने के बाद वो उस रेस्तोरेंट में आया जहां इमा काम करती थी, लेकिन निक की जबरदस्ती के सामने इमा बहुत परेशान हुई। उसने बुल मेज पर रखा और मुड़कर चली गई, लेकिन निक जो उलझन में था ने हार न मानी। उसने इमा का घर तक पीछा करना शुरू किया, लेकिन ये अमल इमा ने, जो मोहतात थी, देख लिया। वो अपने हॉस्टल वापस गई और अपने बेहतरीन दोस्त को इस बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने सिर्फ उसे तसल्ली दी कि ज्यादा परेशान न हो। अगले दिन निक ने, जो पुख्ता इरादा रखता था, ईमा की दुकान पर फूल भेजे। ईमा ने देखा कि उसने गलती से समझा कि ये उसके साबका बॉयफ्रेंड की तरफ से सुलह की दरखास्त है। जब वो अपने साबका बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर गई तो उसे पता चला कि फूल उसके नहीं थे। उस वक्त निक भी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे बताया कि फूल उसने भेजे थे। इस अमल ने ईमा को और ज्यादा गुस्सा दिलाया। उसने निक को बेहुदा कहकर डांटा, लेकिन मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। झगड़े के दौरान ईमा के साबका बॉयफ्रेंड ने फायदा उठाया और निक को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। निक मुजाहिमत करने से कासिर था। धुंधलाहट में उसने ईमा की गुमशुदा डायरी देखी, इसलिए उसने डायरी घर ले गया। जब उसने उसे खोला तो निक हैरान रह गया। डायरी में एक पुरस्कार राज छुपा हुआ था। अचानक उसे अपने पांव के नीचे कुछ नरम चीज महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो ये एक बड़ा चूहा निकला। औरत इतनी डर गई कि उसने पैंट भी नहीं पहनी। आदमी ने जानबूझकर अपने दिल की देवी को अगवा किया। उसने सोचा कि इस तरह वो उसे हासिल कर लेगा। गैर मुतवक्के तौर पर उसे औरत की डायरी में आज का राज मिला। उस दिन ईमा आखिरकार बर्दाश्त न कर सकी। उसने निक को खींच कर पूछा कि वो क्या चाहता है। निक ने कहा कि वो ये इसे बचाने के लिए कर रहा है। इस तरह के मजे का खेज बयान के सामने ईमा ने निक को बेहुदा कहकर डांटा। जब तक निक ने उसकी गुमशुदा डायरी न फेंकी, ईमा का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि निक ने सच जान लिया था। गुस्से में उसने अपने बेहतरीन दोस्त को कत्ल कर दिया। उसने हत्या के सड़क के किनारे बेघर आदमी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन निक ने सोचा कि ईमा ने ये सब डायरी में लिखा क्योंकि वो अंदरूनी मुजाहिमत से दो चार थी। वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसे इस तरह निकाला। ईमा ने जो किया उसे छुपाया नहीं। उसे ये भी एहसास हुआ कि निक दरअसल इसी किस्म का इंसान है, इसलिए उसने निक के जहन को परेशान करने की कोशिश की। जब वो दोबारा मिले तो उसे निक की उसके लिए मोहब्बत का पता चला, इसलिए उसने लोहे के पिंजरे पर वार किया और खुद को मारना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने अपनी नाक से खून बहाया। वो आदमी की हमदर्दी हासिल करने आई थी। आदमी अब भी उससे मोहब्बत करता था। ईमा ने दोबारा मुकाबला शुरू किया। उसने निक को ठंडे लहजे में बताया, मैंने कल रात उसका ख्वाब देखा। मैंने दो लोगों को जन्नत में रहते देखा, खुश और मोहब्बत में। निक वाकई मुतासिर हुआ। लगता था कि उसकी ख्वाबों की देवी उससे मोहब्बत करने लगी थी। आदमी का दिल हिलने लगा। ईमा ने निक से कुछ खाने के लिए खरीदने को कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था निक के बाहर जाने से पहले पनाहगाह का सिक्योरिटी गार्ड उस गोदाम को ढूंढ चुका था। वो उस वक्त चुपके से यहाँ आया। आदमी ने जानबूझकर अपने दिल की देवी को अगवा किया था। गैर मुतवक्के तौर पर उसे औरत की डायरी में उसके कत्ल का राज मिला। औरत ने अब मुकाबला नहीं किया, इसलिए उसने आदमी को खुश करने की कोशिश की। निक के बाहर जाने से पहले पनाहगाह का सिक्योरिटी गार्ड गोदाम में आया। उसने एक औरत को पिंजरे में बगैर कपड़ों के देखा। उसने ईमा को बाहर निकालने की कोशिश की। गैर मुतवक्के तौर पर निक जो बाहर गया था उस वक्त करीब आ रहा था। ईमा ने निक को देखा तो न सिर्फ आवाज नहीं निकाली, बल्कि उसने अपनी आंखों से उसे लिभाने की कोशिश की। आशिक के खतरे के तहत निक ने बगैर हिचकिचाहट लोहे की सलाख उठाई। इस तरह ईमा जो एक सेकंड पहले काबिल रहम थी, अगले सेकंड में कातिल शैतान बन गई। इस ड्रामे के बाद निक का दिमाग टूटने के करीब था, लेकिन पिंजरे में मौजूद ईमा सदमे की हालत में लग रही थी। उसने निक को यह भी सिखाया कि पुलिस को धोखा देने के लिए कहानी कैसे बनाई जाए। ये नफ्सियाती मेयार इतना खौफनाक है कि आसमान के खिलाफ है। जब निक धुंधलाहट में था, ईमा ने मुसलसल भेस बदला और अपनी उदास चीख से निक की मोहब्बत को दोबारा जगाया। गैर मुतवक्के तौर पर उस सादा लड़के ने ईमा के लिए अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी उंगली काट दी। मौके पुख्ता होते देख ईमा ने मौके पर छुरी छीन ली और उसे अपने गले पर रखकर खुदकुशी की धमकी दी। इस तरह उसने निक को लोहे का पिंजरा खोलने की धमकी दी। कोई चारा न था। निक ने दोबारा रियायत दी, लेकिन उसने अपनी मौत का दरवाजा भी खोल दिया। ईमा जिसने आजादी दोबारा हासिल की, निक को गर्म बोसा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?